राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्य धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अपने आप को पृथक नहीं रखा। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेश भाग बना दिया था। अब राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। पहला, राजा राम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनका अगाध विश्वास था, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगी तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अधिकारों स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा श्रेष्ठ पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। फ्रांस की राज्य क्रांति के मान मूल्यों का भी उन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के पोषक थे। स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय आदि राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे तथा राज्य को ऐसी दिशा में प्रेरित करने की आकांक्षा रखते थे कि व्यक्ति को भी वरदान सुलभ हो सके। उनके समझ चिंतन में व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक थे, विरुद्ध नहीं। उपयुक्त विवेचना से ये स्पष्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति तथा राज्य के आपसी संबंध विषयों से के राजनीतिक दृष्टिकोण में आदर्शवादिता व्यवहारिकता का समन्वय है। राम मोहन राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। बौद्धिक तथा सामाजिक मुक्ति के वे समर्थक थे और राजनीतिक स्वतंत्रता में भी उनका विश्वास था। लेकिन इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि प्रभुत्व राष्ट्र द्वारा शासित होने तथा उसके संपर्क में आने से होने वाले लाभ तथा उनके मन मानस पर छाए हुए थे। भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंधों के विषय में उनकी विचारधारा कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों के उदारवादियों से भी बहुत अधिक उदारवादी थी। उन्होंने उस मार्ग को अपनाया था जो बहुत आगे चलकर भी गोखले का मार्ग बन सकता था, तिलक का मार्ग नहीं। अतः स्वराज्य के पैगंबर की स्थिति पर प्राप्त कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष योग दिया। अपने चिंतन और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न करी, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण को जन्म दिया और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। राम मोहन राय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्मानुशासित होने की बात कही। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। राम मोहन राय प्रेस स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे। मिल्टन की तरह उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। उनका ये विचार था कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी प्रकार उन्नति के निश्चित पथ की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। राम मोहन राय यह नहीं सोचते थे कि समाचार पत्र के द्वारा सरकार को डराने, गिराने, अपमानित करने या सरकार के विरुद्ध घृणा के प्रसार का कार्य किया जाए। उनके अनुसार समाचार पत्र का उद्देश्य तो जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना था। जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना समाचार पत्र का उद्देश्य होना चाहिए। समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को नई रोशनी देने और अज्ञानी शासक को उसके कार्यों के प्रति सचेत करने का कार्य करते हैं। पृथ्वी पर कभी कोई ऐसा शासन नहीं हुआ जिसके प्रति नागरिकों को शिकायत न रही हो। अच्छा शासन वह है जो अपने नागरिकों की शिकायतों को अवगत करने का उचित अवसर प्रदान करे। राम मोहन राय पत्रकार भी थे। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका और मीरात उल अखबार नाम की फारसी पत्रिका प्रारंभ की थी। दामोदरन राजा राम मोहन राय के बारे में लिखते हैं कि राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदेश, पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश था। नेक्स्ट, न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे।
1827 में। ये बड़ा इनका इम्पोर्टेंट योगदान है कि एक जूरी अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि जूरी के प्रसंग में जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था क्या की गई थी, जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाएगा तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए याचिका तैयार की गई। इस कार्य में राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। भारतीय आपराधिक संहिता भी तैयार की जाए, इस संबंध में भी उनका सुझाव था। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। 1833 में लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष शासन प्रस्तुत करते हुए राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश भी की। ये सिफारिशें थी कि देशी लोक सेना की स्थापना, देशवासियों को अधिक नौकरियां, ऊंचे पद देना, रेवत की दशा में सुधार, तब उसकी रक्षा के लिए कानूनों का निर्माण और स्थायी भूमि प्रबंध। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में वे भारतीय सभ्यता के रियायतवाड़ी, कृषि प्रधान तथा देहाती आधार को अक्षुण्ण रखने के पक्ष में थे। राम मोहन राय लोक सेवाओं के में अपरिपक्व व्यक्तियों की नियुक्ति के विरुद्ध थे। इसलिए उनका सुझाव था कि प्रसविंदावध के प्रसंग में उनका सबसे प्रमुख सुझाव था कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे तो भारतीय सरकार के प्रति आस्थावान हो तो भारतीयों को योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। नेक्स्ट उनका आता है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून और समाज सुधार के आप संबंध पर उनका विचार था कि समाज सुधार के लिए राजनीति और कानून के माध्यम से भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय सती प्रथा निषेध कानून बना था। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते हुए थे। राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के भी समर्थक थे। नेक्स्ट आता है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व। राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। वे बंधन मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सार्वभौमिकता में विश्वास था। वे समस्त मानव जाति के एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। बेंथम राम मोहन राय के सार्वभौमवाद और मानवतावाद की प्रशंसा किया करता था। राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रवाद बहुत ऊंचे स्तर का था। वे ईश्वर से जो प्रार्थना करते थे उनमें अंतर्राष्ट्रवाद झलकता था। वो क्या कहा करते थे? परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता तथा शांति का प्रेरक हो। निष्कर्ष के रूप में डॉक्टर विपिन चंद्र पाल ने कहा है कि समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मुद्दे अनिवार्य तादाद में राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। तो इनके राजनीतिक विचार के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन, प्रेस की स्वतंत्रता, उसमें उनके 18 संवाद कौमुदी और दूसरा मिरातुल अखबार जो फारसी पत्रिका प्रारंभ की थी। न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप जिसमें जूरी अधिनियम का जो विरोध किया था। नेक्स्ट प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप जिसमें नेक्स्ट राजनीतिक कानून के माध्यम से समाज सुधार। नेक्स्ट मानवता विश्व बंधुत्व। थैंक्स।